हेलो फ्रेंड्स, मिक्स्ड स्ट्रेटजी के क्वेश्चन यानी कि डिस्कस करते हैं। M×2 मैट्रिक्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। मिक्स्ड स्ट्रेटजी के यानी कि फर्स्ट पार्ट 2×2 मैट्रिक्स और सेकंड पार्ट 2×n मैट्रिक्स की वीडियो हमने अपलोड कर दी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसे आप जाकर देख सकते हो। ठीक, और इस क्वेश्चन में हम M×2 मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो M×2 मैट्रिक्स होता है, ठीक है, यहाँ पर यानी कि M है तो ये प्लेयर ए की स्ट्रेटजी के बारे में बताएगा। ठीक है, तो प्लेयर ए जो होगा उसमें जो प्लेयर ए की स्ट्रेटजी होंगे वो क्या होंगे, 2 से ज्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या 4 स्ट्रेटजी है, यहाँ पे 2 है, यानी कि प्लेयर बी के जो होंगे वो 2 ही स्ट्रेटजी होंगे। ठीक है, ये पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि M×2 मैट्रिक्स को पहचानने का यह बेस्ट तरीका है कि M के जो होंगे स्ट्रेटजी यानी कि प्लेयर ए के जो होंगे स्ट्रेटजी वो 2 से ज्यादा होंगे और जो प्लेयर बी होगा उसकी स्ट्रेटजी 2 ही होंगे। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको दिखते हैं तो यानी कि वो M×2 मैट्रिक्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर द प्लेयर ए इज गिवन बिलो। ठीक है, यानी प्लेयर ए की वैल्यू गिवन है और प्लेयर बी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इन दोनों की स्ट्रेटजी गिवन है। जो 2×n है और M×2 मैट्रिक्स है, इन दोनों की प्रॉब्लम को हम ग्राफ के हेल्प से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसको भी मैंने ग्राफ के हेल्प से ही सॉल्व किया है, इसको भी ग्राफ के हेल्प से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें सेम वही काम चलेंगी जो पिछले में मैंने किया था, बस इसमें क्या होगा, चेंजिंग आएगा कि इसमें प्लेयर ए के ज्यादा स्ट्रेटजी है, ठीक है, प्लेयर बी के कम है। और जो 2×n था वहां पर क्या था, प्लेयर ए के स्ट्रेटजी कम थे, प्लेयर बी के स्ट्रेटजी ज्यादा थे। ठीक है, और एक डिफरेंस और होगा यहाँ पे कि जो 2×n था वहां पे हम मिनी मैक्स यूज करते थे, यहां पर क्या हम यूज करेंगे, मैक्स मिनी यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि जस्ट उसका उल्टा करेंगे। ठीक है, यानी कि जो प्लेयर ए है और ये प्लेयर क्या है, बी है, तो यहां पर क्या करेंगे, प्लेयर बी, ठीक है, क्या करेंगे, प्लेयर बी लेट प्लेयर बी प्लेस स्ट्रेटजी 1 विथ प्रोबेबिलिटी y1 एंड स्ट्रेटजी 2 विथ प्रोबेबिलिटी y2। ठीक है, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा y1 प्लस y2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और y2 इक्वल टू 1 माइनस y1 आ जाएगा। तो यानी कि जो स्ट्रेटजी ए है, ठीक है, वो एक्सपेक्टेड गेन ऑफ बी होगा, यानी कि जो स्ट्रेटजी ए है वो क्या करेगा, जो बी होगा वो क्या करेगा, इसकी स्ट्रेटजी यूज करना चाहेगा। ठीक है, जिससे क्या हो, ये गेन करे। ठीक, तो स्ट्रेटजी ए के प्लेयर ए के 4 स्ट्रेटजी हैं और एक्सपेक्टेड गेन ऑफ बी यानी कि बी के क्या होंगे, कितने इक्वेशन बनेंगे, जितने स्ट्रेटजी ए के होंगे, 4 है तो 4 इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, तो 2y1 प्लस 4y2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2y1 प्लस 4y2 कहां से आएगा, ये 2, ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो प्लेयर ये है, प्लेयर ए है, यानी कि ये रो वाइज है, तो प्लेयर बी के हम गेन लिख रहे हैं, तो यानी कि हम क्या करेंगे, प्लेयर बी है तो प्लेयर बी के कॉलम होते हैं और प्लेयर ए का क्या होता है, रो होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्लेयर बी में प्लेयर ए की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी स्टडी क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2y1 प्लस 4y2 हो जाएगा। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, 2y1 प्लस 4y2 इक्वल टू v, और y2 की वैल्यू क्या था, 1 माइनस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1, यहाँ पे पुट अप कर देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। सेम यही काम करेंगे इक्वेशन सेकंड के लिए, अगेन इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा इक्वेशन फोर्थ यानी कि यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया, यानी कि ये 1 माइनस y1 है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ये बना, इक्वेशन सेकंड हमारा ये बना और इक्वेशन थर्ड ये बना, इक्वेशन फोर्थ ये बने। आगे हम क्या करेंगे, इन्हीं सारे इक्वेशन के क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, y1 की वैल्यू एक बार 0 पुटअप करेंगे तो v की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार 1 पुटअप करेंगे देन v की वैल्यू आ जाएगी। सेम यही काम इक्वेशन सेकंड में करेंगे, इक्वेशन थर्ड में भी करेंगे और इक्वेशन फोर्थ में भी करेंगे। ठीक है, एक बार y1 की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे और एक बार y1 की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जब हम इक्वेशन 1 में यानी कि फर्स्ट इक्वेशन पॉइंट में 0 पुटअप करेंगे तो v की वैल्यू 4 आ जाएगी, y1 की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो v की वैल्यू 2 आ जाएगी। सेम यही काम इक्वेशन सेकंड में भी करेंगे तो ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। अगेन करेंगे थर्ड इक्वेशन में तो भी ये वैल्यू हमको ये वैल्यू मिलेगा, एक 0 होगा, एक y की और एक 1 हो जाएगी और v की वैल्यू 2 और 3। फोर्थ वाले भी इक्वेशन में यही चीज करेंगे। ठीक है, अगेन हम इन सारे इक्वेशन के हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है,
जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे 0.1 0.2 यानी कि y की वैल्यू ये हो जाएगी और ये v की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो पहला पॉइंट था यानी कि पहले इक्वेशन का जो पॉइंट आया था वो 0,4 था और 1,2। तो 0,4 हमारे यहाँ पे आएगा और 1,2 यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको मैच कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है। ठीक है, अगेन जो हमारी सेकेंड वैल्यू आई थी वो सेकेंड वैल्यू जो था वो 0,3 और 1,2। 0,3 हमारा यहाँ पे है और 1,2 यहाँ पर है। ठीक है, इसको मैच कर देंगे। तो थर्ड हमारा इक्वेशन है, थर्ड में जो वैल्यू हमारी आई है वो 0,2 ये है। ठीक है, और 0,2 ये है, 1,3 1 यहाँ पर यानी कि 1,3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगेन फोर्थ इक्वेशन होगा 0,6 यहाँ पे होगा और 1,-2 है। तो 1 तो हमारा यहीं पर है और -2 यानी कि ये वाली वैल्यू माइनस में v की, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये -2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कि हम m×2 में क्या करते हैं, मैक्स मिनी यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू ये तो ऊपर वाली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे ऊपर वाली वैल्यू, अब यहाँ पर मैक्स मिनी, ठीक है, जो नीचे यानी कि, तो ये वैल्यू क्या है ऊपर है, इस वैल्यू से यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले को हम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे इस वाले पॉइंट को लेंगे। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे जो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि इक्वेशन 1 इंटरसेक्ट कर रहा है और इक्वेशन जो हमारा ये 3 इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन थर्ड को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चाहे तो हम मेजर भी करेंगे ना, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है 0.66 आएगी, क्योंकि यहाँ पर 0.6 है, यहाँ पर 0.7 इसके बीच में आ रहा, तो 0.66 हो जाएगा। ठीक है, और सेम इसके जस्ट सामने हम जाएंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 2.66 आ रहा है। ठीक है, अगर हम मेजर करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा 2.66 मिल जाएगा। ग्राफ के हेल्प से हम चाहें तो मेजर करके भी लिख लें। ठीक है, तो मेजर करेंगे तब भी 0.66 हमको यहाँ पे मिल रहा और यहाँ पे 2.66 मिल रहा। ये y की वैल्यू हो जाएगी और ये v की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चाहे तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जो हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को, तो हमें y1 की वैल्यू 0.66 आ जाएगा और यहाँ से y2 की वैल्यू y1 प्लस y2 था, यानी कि y1 प्लस y2 इक्वल टू जो हम माने थे वो क्या था 1 था, तो यहाँ से y1 प्लस y2 आ गया। ठीक है, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। तो एक यहाँ से y2 तो आएगा, लेकिन जो हमारा इक्वेशन वो थर्ड है। ठीक है, इक्वेशन थर्ड होने की वजह से हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि हमारी जो वैल्यू ये y3 है। ठीक है, तो y1 और y3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इन सब की वैल्यू पुट अप करेंगे किसी भी इन दोनों के इक्वेशन में, तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। चाहे तो हम मेजर करें, चाहे तो हम सॉल्व करके निकाल लें। ठीक है, सॉल्व करके निकालेंगे तो हमारी जो एक्यूरेसी होगी वो एकदम करेक्ट होगा। मेजर करेंगे थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है। ठीक है, तो हम सॉल्व भी कर लेंगे और मेजर भी कर लेंगे, जिससे हमें क्या होगा क्लियरली पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे प्लेयर ए के लिए करेंगे, वो हम क्या कहते हैं फर्स्ट पार्ट में प्लेयर बी के लिए किए थे। आप क्या करेंगे प्लेयर ए, लेट द प्लेयर ए प्लेस स्ट्रेटजी 1 विद प्रोबेबिलिटी x1, स्ट्रेटजी थर्ड विद प्रोबेबिलिटी x3। यहाँ पर सेकेंड हम यहाँ पे x2 और x4 क्यों नहीं लेंगे। ठीक है, ये समझाता हूं मैं आपको। जो x2 और x4 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड कर रहा। ठीक है, इक्वेशन 2 यानी जैसे ये इक्वेशन 4 है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे निकल जा रहा है, और ये इक्वेशन 2 है जो कि क्या हो रहा है इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन सेकेंड और फोर्थ जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे या x की वैल्यू 2 और 4 नहीं लेंगे। ठीक है, ओनली हम क्या लेंगे फर्स्ट और थर्ड कर रहे हैं, तो जो स्ट्रेटजी होगी ना प्लेयर ए की वो क्या होगी x1 और x3 होगा। ठीक है, x2 और x4 नहीं होगा, लेकिन लास्ट में उसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे 0। ठीक है, यानी कि उन दोनों की वैल्यू क्या है 0 है। तो यहाँ पर x1 प्लस x3 इक्वल टू 1 हो जाएगा और x3 इक्वल टू 1 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी बी होगा और एक्सपेक्टेड गेन ऑफ ए होगा। ठीक है, जब एक्सपेक्टेड गेन ऑफ ए होगा यानी कि 2 ही स्ट्रेटजी यहाँ पर है, तो क्या होगा 2 इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, तो 2 इक्वेशन बनेंगे यहाँ पर, तो 2x1 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर यानी कि 2 और ये 3 यानी कि जो वैल्यू यहाँ पर यूज होगी वो कौन सी वैल्यू यूज होगी। ठीक है, यहाँ पर 2 है और ये क्या है 3 है। ठीक है, हम प्लेयर ए की बात कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी यूज होगा और ये चल रही है। ठीक है, ये 2x1 प्लस 3x3 होगा। ठीक है, जब हम स्ट्रेटजी सेकंड की बात करेंगे तो प्लेयर ए का तो क्या हो जाएगा 4x1 प्लस 2x3 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 2x3 यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगी। यहाँ पर क्या करेंगे वैल्यू पुटअप करेंगे
ठीक है। जब हम पहलू प्रोडक्ट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी ये दो इक्वेशन बनेंगे। इन दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे, 0,3 और 1,2 आ जाएगा, 0,2 और 1,4 आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों में करेंगे, ग्राफ पे क्या कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे, ठीक। जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो दो ही इक्वेशन है, एक की वैल्यू 0,3 आ रही है और 1,2 आ रहा, और दूसरे क्या हो रही है, 0,2 और 1,4 आ रही, ये वैल्यू होगी। यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको मेजर करेंगे तो 3.33 समथिंग एक्स की वैल्यू मिलेगी हमको, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 2.66 सेम आएगा। दोनों की गेम वैल्यू जो होगी वो सेम ही हमको मिलेगी, ओनली चेंज क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू 0.33 आ जाएगा, जो x3 आ जाएगा वो 0.66, क्योंकि x1 जो था प्लस x2 की वैल्यू यानी कि x3 की वैल्यू 1 था, x1 की वैल्यू आ जाएगी, पुटअप करेंगे तो x3 की वैल्यू भी हमको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी और x2 और x4 की वैल्यू हम सेम ऐसे 0 लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों की स्ट्रेटजी क्या हो रही है, वो यूज नहीं हो रही, ठीक है। और v की वैल्यू पुटअप करेंगे किसी भी इक्वेशन को तो हमको क्या होगा, ये वैल्यू मिलेगा। इन दोनों जो इक्वेशन में यूज हुआ है, यानी कि इक्वेशन इसका जो बना है फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, यानी कि हमारा जो ये फर्स्ट बना है, जो हमारा ये सेकंड बना है, इन दोनों में क्या करेंगे, जब हम पुटअप करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो यही वैल्यू आएगी। चाहे तो हम मेजर भी करेंगे ना तो भी क्या होगा, हमारी वैल्यू हमको यही मिलेगी। यहाँ पर क्या होगा, 0.33 आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पर जब मेजर करेंगे तो 2.66 ही वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ तक ये सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, आपको अच्छे से समझ में है तो प्लीज कमेंट करके ये बताओ कि आपको वीडियो मतलब अच्छी लगी, और चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू।